अगर आपका पार्टनर भी आपको बार बार इग्नोर कर रहा है तो शायद आप ये गलतियां कर रहे हो। अगर आपने ये गलती करना आज से बंद कर दिया तो आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर करेगा ही नहीं। यकीन नहीं आता ना, तो ये चीज अप्लाई करके देखना और इसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुना और उन चीजों को आज ही से अप्लाई करना शुरू कर देना। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का आर्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका पार्टनर भी आपको इग्नोर कर रहा है, बहुत टाइम से इग्नोर कर रहा है, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आप मैसेज तो करते हो पर आपको मैसेज के रिप्लाई नहीं आते। आप कॉल तो करते हो पर आपको कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आप दिन भर उसका इंतजार करते हो। जब भी आप व्हाट्सअप चेक करते हो तो वो ऑनलाइन रहती है, ऑनलाइन रहता है। इंस्टाग्राम में जाते हो तो वहां भी ऑनलाइन रहती है, वहां भी ऑनलाइन रहता है, ठीक है। पर आपसे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, आपको इग्नोर पता है क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोग ये गलतियां करते हो। सबसे पहली गलती आप ये करते हो कि आप हद से ज्यादा लेवल रहते हो उस रिश्ते में। बहुत बार बोल चुका हूं वीडियो में कि हद से ज्यादा अवेलेबल रहना टोटली बंद कर दो, ठीक है, टोटली बंद कर दो। और इसके साथ साथ आप एक गलती और करते हो कि डिपेंड भी रहते हो उस रिश्ते में बहुत ज्यादा। और ये जो अवेलेबल और ये जो डिपेंड होता है ना, ये बहुत कमजोर करती है हमारे रिश्ते को, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार ये छोड़ के चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, पता कि अगर ये चला गया तो मेरा क्या होगा। और इसी कारण आप अपने पार्टनर को बोलते ही नहीं हो, उसको समझाते ही नहीं हो, ठीक है। आपको डर रहता है कि ये मुझे छोड़ के चले ना जाए। यही डर आगे जाके ना आपका रिश्ता बर्बाद कर देगा, ठीक है। ये डर निकालो और ये जो आप हद से ज्यादा अवेलेबल रहते थे ये होना कम कर दो, ये करना कम कर दो, डिपेंड रहना कम कर दो। थोड़ा प्यार खुद से तो करके देखो, थोड़ा प्यार खुद से करो, ठीक है। अगर वो रिप्लाई आपको लेट कर रहा है 5 मिनट 10 मिनट, आप 5 मिनट बाद उसका रिप्लाई करो। अगर वो 10 मिनट बात करता है तो आप 15 मिनट बाद रिप्लाई करो और फिर इसका जादू देखना। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल आपके पार्टनर के मन में चले जाएंगे, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है आपसे टोटली खत्म हो चुका है। अभी आप कितना भी रो लो, कितना भी धो लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा? जब आप दिखना बंद हो जाओगे, जब आप अवेलेबल होना बंद कर दोगे, जब आप उस पर डिपेंड रहना टोटली कम कर दोगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब तुम खुद की वैल्यू करोगे, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो ना, तुम कभी अपनी वैल्यू करते नहीं हो, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को थमा देते हो, ठीक है। और दिन भर एंजाइटी डिप्रेशन में अपना दिन गुजार लेते हो, ठीक है। तो ये नहीं करनी, अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को नहीं देनी है। अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखो, ठीक है। अगर ये जा रहा है तो जाए, आ रहा है तो आए। आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। कब धोखा दे के चले जाए, कब छोड़ के चले जाए तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। पर मेन चीज है, अगर आप ये चीजें खुद को, अगर आपने इतनी बात अपने आप को समझा दी है, यार ये कभी भी जा सकता है, ठीक है। मैं भरोसा नहीं कर सकता, आज मुझसे प्यार है, कल इसे किसी और से होगा, परसों किसी और से होगा, तो भरोसा नहीं करना। नेवर ट्रस्ट एनीवन, चाहे कितना भी सगा हो, कितना भी खास हो। क्योंकि जब वो धोखा देके जाता है, जब वो छोड़ के जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है आप लोगों को। इसलिए कह रहा हूँ कि हद से ज्यादा लेवल, हद से ज्यादा डिपेंड। और अगर वो रिप्लाई आपको 20 मिनट बात कर रहा है या एक दिन छोड़ के कर रहा है तो आप 2 दिन छोड़ के करो, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी रखना है कि आपको उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा डिपेंड नहीं रहना है, उसके चक्कर में अपना काम काज नहीं छोड़ना, ठीक है। बहुत से लोग अपना काम धंधा छोड़ के एक इंसान के पीछे लग जाते हैं, ये बिल्कुल मत करना। ये करोगे तो वो इंसान आपसे और दूर होता रहेगा। अपने काम पे ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो और अपनी हेल्थ में ध्यान दो। ये 3 चीज आज ही से अप्लाई कर देना और फिर इसका जादू देखना। आपको उसके पास नहीं जाना, अब आपको उसके सामने भीख नहीं मांगनी, अब उसके सामने आपको हाथ नहीं फैलाने। बहुत कुछ कर लिया आपने, जितना आपने करना था कर चुके हो, ठीक है। बार बार जाके एक ही बात बोल रहे हो कि यार तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम मुझे कॉल नहीं कर रहे, तुम मुझे मैसेज नहीं कर रहे, तुम ऑनलाइन रहते हो, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो आपको एक ही बात बोलता है कि यार अभी मैं बिजी हूँ। इतना बिजी तो अंबानी भी नहीं है मेरे भाई, वो भी अपनों के लिए टाइम निकाल ही लेता है। पर आप लोगों के लिए, पर आपके पार्टनर के पास आपके लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि वो कहीं और बात कर रहे होते, किसी और से बात नैन मटक्का कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपको ये बात समझ ही नहीं आते
और आपको ये बात समझ ही नहीं आती। अरे नहीं है उसका बात करने का मन, उसका इंटरेस्ट आपसे टोटली खत्म हो चुका है, इग्नोर कर रहा है वो आपको, और उसकी वजह भी आप लोग ही हो जो आप ये हद से ज्यादा लेवल रहते हो। ठीक है, थोड़ा अपनी एक बाउंड्री सेट करो। ठीक है, ना बोलना सीखो। ठीक है, अगर वो प्लान बना रहा है और आपके पास काम है तो ना बोलो सीधा, बुरा लगे भला लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसकी खुशी के चक्कर में अपनी लाइफ खराब थोड़ी करनी है। ठीक है, आपकी फैमिली है, आपके सपने हैं, उनके बारे में भी सोचो। एक इंसान के चक्कर में तुम पूरा खाना पीना छोड़ देते हो। बहुत केसेस में देखा है कि वो खाना ही नहीं खाते। ठीक है, उनको लगता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा, ये मुझे समझेगा। कभी नहीं समझेगा। मुझे कमेंट करके बताना कितनों ने आपको अभी तक समझा है, कमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, समझा है आपने जितना प्यार अपने पार्टनर को दिया है कि आपको उसका 1% भी मिला है, मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, जितना प्यार आप बरसाते हो ना, आपको उसका 1% भी नहीं मिलता। और सबसे ज्यादा हट आपको इसी बात का होता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ करा और ये मुझे ऐसे हट कर रहा है, ऐसे हट कर रही है। तो अभी क्या करना है, आपको उसके हाल में छोड़ो, अपने लुक पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो। अब आपको वहां जाना ही नहीं है। ठीक है, जहां प्यार ना मिले ना, वहां से निकल जाना ही बेटर होता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैं हट हो रही हूँ, बहुत ज्यादा हट हो रहे हो आप उस रिश्ते में, तो ऐसे रिश्ते से निकल जाओ। मगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गेम खेल रहा है, ठीक है, कोई किसी और के साथ बात कर रहा है, मेरे से बात कर रहा है, तो ऐसे में अगर आप उसको सबक सिखाना चाहते हो तो आप भी उसके साथ यही गेम खेलो। ठीक है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी किसी और से नैन मटक्का करो। उस टाइम पे आप अपना काम पे ध्यान दो। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो और उसके पीछे नहीं भागना। ठीक है, उसके पीछे तुम जितना भागोगे वो आपको उतना हर्ट करेगा और सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को आएगी। तो अभी आपको उसके बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचना है, ठीक है, एक इंसान के चले जाने से लाइफ नहीं रुक जाती, ये बात क्लियर है। ठीक है, आप जितना उसके पास जाओगे, जितना आप उसको मनाओगे, उतना वो आपको हर्ट करेगा, उतना आपको हर्ट करेगी। अभी आपको इग्नोर ही कर रहा है, एक टाइम बाद आपको छोड़ भी देगा। तो डिसाइड आपको करना है, उस इंसान के पीछे भागना है या उस इंसान के पीछे भागते रहना है। ठीक है, जितना आप भागोगे वो उतना हर्ट करेगा, उतना हर्ट करेगी। ये बात मेरी लिख लेना, नोट कर लेना। अब जितना उसके पीछे भागोगे, भागना नहीं है, अपने में ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, अपने लुक पे ध्यान दो। ठीक है, 10 मिनट बाद रिप्लाई करिए तो आप 15 मिनट बाद रिप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। मैं नहीं झुकने वाला। अगर तेरे पास 36 ऑप्शन है तो मेरे पास भी लाखों ऑप्शन है। मरे नहीं जा रहा हूँ तुझसे बात करने के लिए। ठीक है, अपनी वैल्यू को ना शो करो उसके सामने। और जब तक अगर आप अपनी वैल्यू शो नहीं करोगे उसके सामने तो आपको ऐसे इग्नोर करता रहेगा। ठीक है, और ये डर हटा दो भाई कि वो छोड़ के चल जाएगी तो मेरा क्या होगा। ठीक है, ये डर हटा दो। ये डर जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपका पार्टनर आपको ऐसे इग्नोर करता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आपने वो गलतियां करना बिल्कुल बंद कर दिया तो डेफिनेटली आपका पार्टनर आपको कभी इग्नोर करेगा ही नहीं। यकीन नहीं आता ना, तो ट्राई करके देखना। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हद से ज्यादा परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेकर तो ये जो स्क्रीन में नंबर है वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कॉल के लगते हैं चार्ज, मेरे पास तभी आना जब हद से ज्यादा परेशान हो। धन्यवाद।